अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल को लाइक करें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, नेतन्याहू इसराइल से दुम दबा के भाग गए, इसका बाकायदा सबूत मौजूद है। मैं सबूत भी आपको दूंगा। दोस्तों नाज़रीन, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था, आपको बताऊंगा कि एक और मुसलमान मुल्क ने साथ ही हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है अब तक की। दोस्तों, मैं आपको उस मुल्क का नाम भी बताऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे कि यार इस मुल्क ने हमला कर दिया, बाकी मुसलमान मुल्क कहाँ हैं, बाकी मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं। दोस्तों, यमन ने भी हमला कर दिया है। यमन पहले क्या कर रहा था? यमन पहले उन इसराइली या इसराइल नवाज या इसराइल से वाबस्ता शिप्स जो थी, बहरी जहाज, उनको निशाना बना रहा था। अब यमन ने क्या किया है? यमन ने बाकायदा ईरान के साथ मिलके मिसाइलों के साथ, ड्रोन्स के साथ, रॉकेट्स के साथ इसराइल पर हमला कर दिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अब से थोड़ी देर पहले हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इसकी मैंने आपको तफसील बतानी है। इसराइल का एक बहुत गवर्नमेंट का जहाज, इसराइली हुकूमत का जहाज एक आम आदमी को लेके उड़ रहा है, फजा में है। कौन है वो आम आदमी, कहां जा रहा है, इसकी तफसील मैंने आपको बतानी है दोस्तों। और इस वक्त इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी तस्दीक कर दी है कि ईरान के ड्रोन्स हमारी फजा से उड़कर इसराइल पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने इसराइल का रात के बता रहा हूं, आपको रात के वक्त का एक नक्शा दिखा रहा हूं। ये नक्शा आपके सामने जरा आ चुका है, देखिएगा नक्शा देखिए नाज़रीन। इसमें आप देखेंगे कि इसराइल की और ख़ास तौर पे तेल अवीव की बत्ती गुल है। तेल अवीव का जो हिस्सा है वहाँ की बत्ती गुल दिखाई दे रही है। ये उस वक्त का काम है जब ईरानियों ने साइबर अटैक किया था। साइबर एवेंजर्स जो हैं ईरान के, उन्होंने पहले इसराइल की बत्ती बंद की, तेल अवीव की लाइट उन्होंने बंद की, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, सिस्टम्स को हैक किया, बंद की, बाद में उन्होंने हमला कर दिया। दोस्तों, यमन ने बाकायदा तौर पे हमला कर दिया है, यमनी हौसियों ने हमला कर दिया हुआ दोस्तों। और ईरान का ये बयान, ईरानी जनरल का बयान है, IRNA जो कि ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है ईरान की, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट सुन लीजिए। वो कहते हैं, एनी कंट्री, ये सुनिएगा, that opens its airspace or territory to Israel to attack Iran will receive a strong response from us, Iranian defense minister। उन्होंने कहा कोई मुल्क जो इसराइल के दिफा के लिए अपनी एयर स्पेस यानी अपने जो है अपनी हवाई हदूद जो है उसका इस्तेमाल इसराइल को अगर करने देगा, या अमेरिका को उसने करने दिया, या अपने हवाई अड्डे अमेरिका या इसराइल को दिए, उसकी हमसे जंग है, उसकी हमसे जंग है। इसका मतलब क्या है? ईरान उर्दन पर भी हमला करेगा। जॉर्डन ने शुरू दिन से एक इंतहाई मुनाफिकाना किरदार निभाया है। जॉर्डन एक ऐसा मुल्क है जिसने जब जब इजरायलियों पे बुरा वक्त आया, इजरायलियों पे जॉर्डन ने मदद की। गजा वॉर के अंदर भी जॉर्डन ने अमेरिका को अड्डे दिए ताकि वो इजराइल को हथियारों की सप्लाई करे। तो मुझे लगता है कि जॉर्डन की भी शामत आने वाली है सारे के अंदर। बाकी पूरा अरब मुल्क एक हो गया, बाकी जितने भी अरब ममालिक हैं उन्होंने कहा नहीं, ईरान के खिलाफ हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। जो भी है, हमारे आपस की लड़ाई, मुसलमान मुल्क है, हमारे आपस की लड़ाई होगी, लेकिन हमने अमेरिका को अड्डे नहीं देने, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी नाज़रीन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे RTE उर्दू की एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, कि जब ये जरा सुनिएगा, दिफाई तज्ज़िया निगारों के मुताबिक RTE उर्दू एक अखबार है जो कि रशिया का अखबार है, मगर वो क्या करता है, उर्दू में भी खबरें ट्रांसलेट करके देता है। वो लिखता है कि दिफाई तज्ज़िया निगारों के मुताबिक जब 50 ईरानी ड्रोन इसराइल में दाखिल होंगे, अब मैंने 100 उन्होंने लॉन्च किए हैं, मैं सिर्फ 50 की बात कर रहा हूं, और इसराइली फिजाई दिफा का आयरन डूम सिस्टम मशगूल होने लगेगा, ईरान इसराइल पर मिसाइल हमला करेगा जो 400 सेकंड में इसराइली शहरों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। यह है स्ट्रैटेजी। हिजबुल्लाह ईरान रॉकेट, आम रॉकेट, $200-300 वाले रॉकेट नहीं होते, वो फायर कर देगा, क्योंकि आयरन डूम सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है। वो ऑटोमेटिकली आयरन डूम सिस्टम मसरूफ हो जाएगा। 40-40, 50-50 हजार का एक रॉकेट होता है जो आयरन डूम सिस्टम से निकलता है, वो $200-300 के रॉकेट को गिरा रहा होगा, मसरूफ हो जाएगा। इतने में ईरान जो है वो अपने मिसाइल लॉन्च करेगा, जो कि उसने कर दिए थे रात को। तो क्या होगा? 400 सेकंड, ये बाकायदा ईरानी ऑफिशियल्स का दावा है कि 400 सेकंड में हम इसराइल के शहर तेल अवीव को तबाह कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा दावा है उनका दोस्तों, ये हो रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। दोस्तों, एक मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं
यहां पे जैक्सन हिंकल के नाम से एक सहाफी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और फिर ये ट्वीट जो है और लोगों ने भी कॉपी किया है। वो ये लिखते हैं कि इजरायली हुकूमत का जो प्लेन है वो इस वक्त फजाई हदूद में नजर आ रहा है। हम अब यूं नहीं देख सकते उसको। बेसिकली फ्लाइट रडार के नाम से एक वेबसाइट है जो दुनिया के तमाम जो जहाजों की मूवमेंट है उसको मॉनिटर करती है और वेबसाइट पे दिखाती है। आप खुद भी चाहें तो जाके देख सकते हैं। अच्छा, हर जहाज का अपना एक नंबर होता है, अपना एक स्क्वैक नंबर होता है। अब जो इजराइल की हुकूमत का जहाज है जो कि प्राइम मिनिस्टर को इधर से उधर लेके जाता है, नेतन्याहू को इधर से उधर लेके जाता है, उसका स्क्वैक नंबर है या उसका जो फ्लाइट नंबर है वो है KL875। अब ये KL875 जो है ये बियर शेवा के नाम से एक इलाका है, वहां से उड़ा और ये जो है अब इस तरफ जा रहा है, मिस्र की जानिब जा रहा है। खबर ये आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल छोड़ के भाग गया, वरना ये जहाज ऐसे ना उड़ता। ये जहाज वो जहाज जैसे एयरफोर्स वन अमेरिका का जहाज जो है उसको उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सदर बैठ सकता है, इसी तरह इस जहाज में सिर्फ इसराइली प्राइम मिनिस्टर बैठ सकता है। जिसमें पूरा निजाम होता है ना, हर तरह के मिसाइल लॉन्च करने का, सब लॉन्च करने का हवा में। तो इसका मतलब क्या है कि पहली फुर्सत में नेतन्याहू दुड़की हो गया, निकल गया यहां से। दोस्तों, इजराइलियों को ईरान के रहमो करम पे छोड़ गया हुआ है। अब ईरान इनकी ठोकेगा मंजी। और दोस्तों मैं आपको यह बता दूं नाजरीन कि यमन जो इसके अंदर कूद पड़ा है ये एक और बड़ी पेशरफ्त है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है नाजरीन। यमन का इस जंग में कूदना इसको तबाह कर देगा। और मैं आपको यहां पे प्रेस टीवी की खबर दे रहा हूं। प्रेस टीवी ईरान का ऑफिशियल न्यूज चैनल है, उसने कोट किया है इजरायली आर्मी के रेडियो को। रेडियो की फ्रिक्वेंसी पकड़ ली होगी किसी ने। वो कहते हैं द स्कोप ऑफ ईरान्स अटैक इज लार्जर देन वी एक्सपेक्टेड। ईरान का हमला उससे कहीं बड़ा था या बड़ा है जितनी हमने उम्मीद लगाई। दोस्तों देखो हुआ क्या, ईरान पे 30-40 साल से पाबंदी है। हर किसी को लगता है कि ये मुल्क गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है। जो लोग ईरान गए उनको पता है वहां पे कितनी सफाई सुथराई, कितना निजाम है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है, कितने खुद कफील हैं वो। ईरान की मिलिट्री पावर है क्या, इस बात का किसी को पता ही नहीं था। क्योंकि इराक के बाद जो 80 के दहाई में ईरान जंग हुई थी, उसके बाद ईरान किसी बराह रास्त जंग में नहीं कूदा। तो ईरान के पास क्या हथियार है, क्या स्ट्रेटेजी, किसी को पता ही नहीं है। ईरान को किया उन्होंने अंडर एस्टिमेट। अब इजरायली आर्मी खुद मान रही है कि जो अटैक की नौयत है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा अटैक हम पे हो सकता है। दोस्तों ये हमला जारी है, ये जंग जारी है। और मैं आपको पहले बता चुका था ये तीसरी आलमी जंग होगी, ये जंग बढ़ेगी। इस हवाले से अगर आप अपडेट्स चाहते हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।